जीवन। परमार्थी साहित्य में गरीबदास नाम के बहुत से महात्माओं का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर श्याम सुंदर शुक्ला ने गरीबदास नाम के 4 संतों का वर्णन किया है। 1. गरीबदास दादूपंथी, 17वीं शताब्दी। 2. गरीबदास, रोहतक, गांव छुड़ानी। 3. बाबरीपंथी गरीबदास, जो भीखा साहिब के गुरु भाई थे। और 4. गरीबदास सतनामी, जो स्वामी जगजीवन राम के पौत्र थे। गरीबदास, जिनके जीवन, वाणी और उपदेश पर यह पुस्तक आधारित है, जिला रोहतक के गांव छुड़ानी के निवासी थे। आपका जीवन काल 1717 से 1778 ईस्वी माना जाता है। दूसरे कई संत महात्माओं की भांति जिला रोहतक के गांव छुड़ानी में रहने वाले महात्मा गरीबदास जी के जीवन के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती, किंतु इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि परमार्थ से संबंधित बहुत से विषयों पर आपकी रचनाएं उपलब्ध हैं, जिससे निर्मल परमार्थ के जिज्ञासु प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। दिल्ली से पश्चिम की ओर 46 मील की दूरी पर एक छोटा सा गांव करौथा है, जहां 17वीं शताब्दी में एक नेक दंपत्ति हरदेव सिंह और दयाली देवी रहते थे। उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम बलराम सिंह रखा गया। करौथा से 16 मील दूर गांव छुड़ानी में एक रईस जाट शिवलाल ने अपनी बेटी रानी का विवाह बलराम सिंह से कर दिया। शिवलाल बहुत सी जायदाद का मालिक था, परंतु कोई उपयुक्त वारिस ना होने के कारण उसने अपने दामाद बलराम सिंह को छुड़ानी बुला लिया तथा समस्त जायदाद का प्रबंध उसको सौंप दिया। जब 12 वर्ष तक बलराम सिंह के घर कोई औलाद नहीं हुई, तब वह और उसका ससुर शिवलाल बहुत उदास रहने लगे। कई संत महात्माओं से आशीर्वाद प्राप्त किया, परंतु कोई लाभ न हुआ। कहा जाता है कि एक बार एक सिद्ध पुरुष गांव के बाहर आया। शिवलाल अपनी बेटी की गोद भरने की इच्छा से उस सिद्ध पुरुष के चरणों में पहुंचा। उसने उसकी हर प्रकार से सेवा की और अवसर पाकर सिद्ध पुरुष के समक्ष प्रार्थना की। सिद्ध पुरुष ने उत्तर दिया कि तुम्हारी पुत्री और दामाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने पिछले जन्म में घोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उनके घर में एक पवित्र आत्मा जन्म लेगी। कहा जाता है कि इस घटना के पूरे 10 मास के पश्चात 1774 विक्रमी संवत बैसाख मास की पूर्णिमा वाले दिन रानी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम गरीबदास रखा गया। बेटे के जन्म की घर में बहुत खुशी मनाई गई। गरीबों को कपड़े और मिठाइयां बांटी गई। बालक गरीबदास को घर वाले गरीबा कहकर बुलाते थे। बचपन में गरीबदास को केवल धार्मिक रंग वाले ही खेल पसंद थे। वह छोटी आयु में ही चौकड़ी मारकर ध्यानमग्न हो जाते और लोगों को यह उपदेश देते रहते थे, चोरी ना करो, सत्य बोलो, किसी को बुरा मत कहो तथा अपने माता पिता का आदर करो। किशोर अवस्था में गरीबदास को गुरु नानक साहेब, दादू साहेब और अन्य संत महात्माओं की वाणी को मीठी आवाज में गाने का शौक था। वे आते जाते संगीतकारों से संगीत सीखने का यत्न करते। एक बार एक योगी ने उनको एक सारंगी दे दी और कुछ राग भी सिखा दिए। कहते हैं कि जब गरीबदास सारंगी के साथ वाणी गाते थे तो लोग सांप की तरह वश में हो जाते थे। गरीबदास जी गृहस्थ महात्मा थे। अपने पिता की तरह आप खेतीबाड़ी की हक हलाल की कमाई पर निर्वाह करते थे। उचित समय पर गरीबदास का विवाह गांव बरोना के चौधरी नयादार सिंह की पुत्री सोहनी से हो गया। बरोना रोहतक सोनीपत मार्ग पर छुड़ानी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। सोहनी निर्मल विचारों वाली तथा सेवा भाव वाली स्त्री थी। उसने 4 पुत्रों और 2 पुत्रियों को जन्म दिया। 4 पुत्रों के नाम थे जैतराम, तुर्तीराम, अंगद और आसाराम। पुत्रियों के नाम थे दिलकौर और ज्ञानकौर। गरीबदास जी का पुत्र जैतराम साधु स्वभाव वाला नेक इंसान था। करौथा के लोगों ने गरीबदास जी से प्रार्थना की
कि वे उनके गांव आकर लोगों को उपदेश दें। गरीबदास जी ने अपने पुत्र जैतराम को करौथा भेज दिया। उसने वहां एक प्रभावशाली केंद्र स्थापित किया। जैतराम ने एक ग्रंथ की रचना भी की। कुछ लोगों का विश्वास है कि गरीबदास जी ने अपने पुत्र तुर्तीराम को अपनी गद्दी सौंपी, जबकि कुछ लोगों की मान्यता है कि आपने गुरुमुख शिष्य सलौत को गद्दी सौंपी। अधिकतर इतिहासकारों ने आपकी गुरु परंपरा का इस प्रकार वर्णन किया है: 1. गरीबदास, 2. तुर्तीराम, 3. धनीराम, 4. शीलवंतराम, 5. शिवदयाल, 6. रामकृष्णदास, 7. गंगा साहिब। गरीबदास जी का मुख्य डेरा छुड़ानी में है, जिसको छुड़ानी साहिब कहते हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा और पंजाब के बहुत से स्थानों पर आपके छोटे छोटे डेरे स्थापित हैं, जिनमें आज भी गरीबदासी संप्रदाय के अनेक अनुयायी मौजूद हैं। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में अपने आप को कबीर साहिब का शिष्य कहा है। कबीर साहिब का जीवन काल गरीबदास जी से 300 साल पहले का है। आपको कबीर साहिब से दीक्षा प्राप्त होने के बारे में एक मान्यता यह है कि कबीर साहिब ने गरीबदास जी को अंतर में दर्शन देकर दीक्षा दी। दूसरी मान्यता यह है कि कबीर साहिब ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर आपको दीक्षा दी थी। इन सभी मान्यताओं की वास्तविकता के बारे में कुछ कह पाना संभव नहीं है। परमार्थी दृष्टिकोण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः आपको अपने समय के किसी कबीरपंथी महात्मा से दीक्षा मिली होगी। कुछ ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिनकी परंपरा के सभी महात्मा अपनी वाणी में अपने नाम के बजाय अपनी परंपरा के संचालक के नाम का प्रयोग करते थे। मदन साहिब नामक एक अन्य महात्मा भी कबीर साहिब के बहुत समय बाद हुए, परंतु उन्होंने अपनी वाणी में कबीर साहिब की गुरु रूप में महिमा की है। इस विवाद में पड़ने के बजाय कि गरीबदास जी को किस महात्मा से कब और किस प्रकार उपदेश प्राप्त हुआ, व्यवहारिक दृष्टि से आपको कबीरपंथी महात्मा कहा जा सकता है। गरीबदास जी की वाणी पर कबीर साहिब जी की वाणी का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और हमने आपकी वाणी के अनेक प्रसंगों को कबीर साहिब की वाणी के साथ मिलाकर विचार करने का यत्न भी किया है। दूसरे अनेक संत महात्माओं की भांति गरीबदास जी के साथ भी बहुत से चमत्कारों या करामातों की कथाएं जोड़ी गई हैं। फारसी की एक कहावत है कि मुर्शिद तो नहीं उड़ते, परंतु मुरीद उनको उड़ाते हैं। प्रत्येक संत महात्मा के अनुयायी उनको बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा दर्शाना चाहते हैं, और वे चमत्कारों को ही उस संत महात्मा की महिमा का वास्तविक आधार समझने के भ्रम का शिकार हो जाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि चमत्कार करने या चमत्कार दिखाने की शक्ति तो किसी महात्मा को आध्यात्मिक उन्नति के पहले चरण पर ही मिल जाती है, परंतु जो महात्मा सारे आध्यात्मिक चरण पार करके सतलोक के परम धाम में पहुंचकर स्वयं को परमात्मा में अभेद कर देता है, वह परमात्मा का रूप हो जाता है। करामात का अर्थ है जो परमेश्वर ने नहीं किया उसे कर दिखाना। कोई भी पूर्ण संत महात्मा अपने आप को परमात्मा का समरूप या बराबर बनकर दिखाने की कोशिश नहीं करता। पूर्ण संतों की सबसे बड़ी करामात या चमत्कार अनंत काल से मोह माया, कर्मों, संस्कारों, इच्छाओं, तृष्णाओं की दलदल में फंसे जीवों को इससे बाहर निकालकर कुल मालिक से मिलाना है। देहांत। भिन्न भिन्न लेखकों ने गरीबदास जी के देहांत की भिन्न भिन्न तिथियां बताई हैं, परंतु आपके पुत्र जैतराम द्वारा बताई गई तिथि को ठीक माना जा सकता है। वह कहता है, संवत 1835 परलोक सिधारे हैं जगदीश, मास भादवा दूज कहावै, पखावाड़ा शुक्ल पक्ष आवे। उपरोक्त वर्णन के अनुसार गरीबदास जी 1835 विक्रमी संवत यानी 1778 ईस्वी को भादो मास की दूज वाले दिन परलोक सिधार गए। आपके संस्कार वाले स्थान पर एक सुंदर समाधि बनाई गई है। वाणी।
डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार गरीबदास जी की वाणी 17,000 चौपाइयों तथा साखियों पर आधारित है। स्वामी चेतनदास और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार यह वाणी 18,500 पदों पर आधारित है। आपकी वाणी के संग्रह को ग्रंथ साहिब या गरीबदास जी का ग्रंथ साहिब कहा जाता है। आपके शिष्य अर्जुनानंद ने 1924 ईस्वी में गरीबदास जी की चुनी हुई वाणी ग्रंथ साहिब शीर्षक के अंतर्गत छपवाई। इसके बाद स्वामी चेतनदास और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने इस ग्रंथ का संपादन किया। यह संस्करण 673 पृष्ठों में फैला हुआ है और इसके अंत में कबीर साहब के 431 शब्द भी शामिल हैं। वाणी के उपरोक्त सभी संग्रहों के आधार पर बेल्वेडियर प्रेस इलाहाबाद ने गरीबदास जी की वाणी शीर्षक के अंतर्गत चुनी हुई वाणी का 173 पृष्ठों का संग्रह प्रकाशित किया है। सन 1998 में स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी ने श्री सतगुरु ग्रंथ साहिब जी शीर्षक से संत गरीबदास जी की वाणी का प्रकाशन करवाया। इस ग्रंथ के 7वें संस्करण का प्रकाशन स्वामी चरणदास जी के उत्तराधिकारी स्वामी दर्शनदास जी ने सन 2016 में करवाया, जिसके 1050 पृष्ठ हैं। इसी ग्रंथ को पुस्तक का आधार बनाया गया है। दूसरे सभी संतों की वाणी की तरह गरीबदास जी की वाणी में भी विविधता है, परंतु संपूर्ण वाणी बार बार कुछ विषयों के इर्द गिर्द ही घूमती है। वाणी के मुख्य विषय हैं परमात्मा की महिमा, भक्ति द्वारा उससे मिलाप करने की आवश्यकता, मनुष्य जन्म और मनुष्य शरीर की श्रेष्ठता, परमात्मा की भक्ति का सच्चा साधन, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सतगुरु की अनिवार्यता, कर्म सिद्धांत और इससे मुक्ति का साधन। आप बार बार इन बातों को दोहराते हैं ताकि पाठक के हृदय पर इनकी गहरी छाप पड़ जाए और उसे निर्मल परमार्थ को सही ढंग से समझने में सहायता मिले। गरीबदास जी की वाणी का भंडार बहुत विशाल है। इसमें वाणी को अलग अलग अंगों में बांटा गया है, जैसे गुरुदेव का अंग, सुमिरन का अंग, विरह का अंग, लय का अंग, कुसंगत का अंग, संगत का अंग, साधु महिमा का अंग, चेतावनी का अंग, विनती का अंग आदि। इसी प्रकार कुछ वाणी रेखता, झूलना, अरिल, बैंत आदि छंदों में रची गई है। बहुत सी वाणी रागों के अनुसार है। गरीबदास जी की वाणी में जितनी विविधता है, उतनी ही विशालता और गहराई भी है। परमार्थ का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पर इस वाणी में अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण ढंग से विस्तारपूर्वक प्रकाश ना डाला गया हो। गरीबदास जी की वाणी भाषा और शैली की दृष्टि से भी श्रेष्ठ साहित्यिक कला का नमूना है। यह वाणी जितनी रोचक है, उतनी ही रसीली भी है। यह वाणी उपमाओं, दृष्टांतों तथा पौराणिक संदर्भों से भरपूर है। आपने परमार्थ के अति गहन भावों को बहुत सुंदर परंतु भावपूर्ण ढंग से प्रकट किया है। इस पुस्तक में न तो आपकी सारी वाणी विचार के लिए ली गई है, न ही इसके साहित्यिक महत्व को विषय बनाया गया है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य आपकी चुनी हुई वाणी के आधार पर आपके मूल उपदेश की संक्षिप्त व्याख्या करना है, ताकि आपके मूल परमार्थी संदेश का सार श्रोताओं तक पहुंच जाए। जो श्रोता इस वाणी का विस्तृत अध्ययन और मूल्यांकन करना चाहते हों, वे मूल ग्रंथ से लाभ उठा सकते हैं।